स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम ख्याति का लेखांकन व्यवहार किस प्रकार होता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखा मानक 26 अथवा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अनुसार कहा गया है कि केवल क्रय की गई ख्याति को ही पुस्तकों में दिखाया जा सकता है, अर्थात जिसके लिए नगद प्रतिफल चुकाया गया हो। इस प्रकार स्व अर्जित ख्याति का लेखा नहीं किया जाता है। यदि ख्याति हम स्वयं अर्जित करते हैं तो उसका लेखा नहीं किया जाएगा, और यदि हमने ख्याति नगद प्रतिफल के रूप में चुकाई है तो उसे पुस्तकों में दिखाया जाएगा। अतः किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अथवा उसकी मृत्यु के समय ख्याति का समायोजन पूंजी खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। ख्याति खाता पुस्तकों में नहीं खोला जा सकता है। इस संबंध में लेखांकन प्रविष्टियाँ हमें करनी होगी। इसमें दो कंडीशन है हमारे लिए। पहली कंडीशन है, यदि चिट्ठे में ख्याति खाता विद्यमान हो तो उसे समाप्त कैसे किया जाए, तो उसके लिए प्रविष्टि करनी होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये सभी हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है। वहीं दूसरी प्रविष्टि होगी, अवकाश ग्रहण या मृत साझेदार के हिस्से में हमें ख्याति का लेखा करना है। तो हम लिखेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग डिजीज पार्टनर कैपिटल। यहाँ पर लिखने वाले मूल्यों को हम गेनिंग रेशियो फ़ायदे के अनुपात समायोजित करके लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लिए संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन एवं दायित्वों का पुनर्निर्धारण करना। यहाँ हमारे सामने दो स्थितियाँ होती है। पहली स्थिति है जब संपत्तियाँ पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर पुस्तकों में दिखाई जानी हो, और दूसरी स्थिति है कि उन्हें जब पुनर्मूल्यांकित मूल्य पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर पुस्तकों में दिखाना हो। इस दशा में गणना, प्रविष्टियाँ व पुनर्मूल्यांकन खाता ठीक उसी प्रकार बनाया जाएगा जैसा कि हम नए साझेदार के प्रवेश के समय बनाते रहे हैं। यानी पूर्व के लेसन में हमने आपको सिखाया था कि जब नया साझेदार आता है तो हमें उसके अनुसार गणना, प्रविष्टियाँ और पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाते थे। वैसे ही पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को सभी साझेदारों, जिसमें अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार भी शामिल हो, में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाएगा। यानी यहाँ पे हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ध्यान रखना है। इस स्थिति में यदि हमें लाभ हो तो हम एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, और यहाँ पे जो लिखा जाएगा मूल्य वह ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। हानि होने की स्थिति में हमें इसकी अपोजिट प्रविष्टि करनी है, जो होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बात करेंगे इसके द्वितीय स्थिति पर, जब पुनर्मूल्यांकित मूल्य पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता है। कहने का तात्पर्य है, जब संपत्तियों व दायित्वों को पुराने मूल्य पर ही दिखाना हो तो इस विधि को स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन विधि भी कह सकते हैं। प्रथम भाग में हम पुनर्मूल्यांकित खाते की भांति ही बनाते हैं और इससे प्राप्त लाभ हानि को द्वितीय भाग में पुराने साझेदारों में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने की प्रविष्टि करते हैं, और उसी राशि की विपरीत प्रविष्टि को शेष साझेदारों में यह राशि नए अनुपात में बांटने के लिए करते हैं। द्वितीय भाग को हम बंद कर देते हैं, इसलिए प्रथम भाग के लिए कोई प्रविष्टि नहीं बनाई जाती है, केवल द्वितीय भाग के लिए ही प्रविष्टि होगी। इस स्थिति में पहली प्रविष्टि होगी पुनर्मूल्यांकन पर लाभ का विभाजन द्वितीय भाग में करने पर। तो हम लिखेंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ का जो मूल्य होगा वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल नॉट। यदि प्रश्न में लाभ की जगह हानि हो तो हानि की दशा में इस प्रविष्टि की हमें अपोजिट एंट्री करनी है। दूसरी प्रविष्टि होगी उक्त लाभ के लिए विपरीत प्रविष्टि करने पर। तो हम लिखेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार मूल्य को दर्शाना है, और टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। पुराने में हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था और दूसरी स्थिति में हमें
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से लिखना है। यहाँ पे भी नोट है कि यदि हानि हो जाए तो हमें इसी प्रविष्टि की विपरीत प्रविष्टि करनी है, यानी कि मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल, और ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से होगा। इन बातों का हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।